अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हालांकि जब भी मैं बोलता हूं ना खैरियत से होंगे तो बड़े लोग जो है खैरियत से नहीं होते। आज मार्केट में खास तौर पे वो दिन है कि जहां बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है ये उलझन का शिकार कर रही होगी। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 61,300 के जोन के अंदर, और कल सपोर्ट पर जब बिटकॉइन बैठा हुआ था और जिस चीज का मुझे उस टाइम डर लग रहा था, मैंने कहा था कि वॉल्यूम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है और वो बाउंस नहीं दिख रहा है कि जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिक्लेम के ऊपर, तो यहाँ पर जो है फौरी तौर पर आप लोग जो है बिटकॉइन की ट्रेड को रिस्क फ्री करो। तो जो दोस्तों इंडिकेशन वहां पे दिख रही थी और जो मेरी छठीस कह रही थी वैसा ही फिर उसके बाद हुआ, और आपके सामने है कि बिटकॉइन ने सपोर्ट को लूज किया फौरी तौर पे कुछ 1-2 घंटे के बाद ही। फंडामेंटली मार्केट में बड़ी बड़ी फर्ड इस टाइम मौजूद हैं जो कि जाहिर सी बात है आप सबको पैनिक कर रही हैं, इन्वेस्टर्स को पैनिक कर रही हैं। और वो क्या फर्ड्स हैं वो आपको बताते हैं। इसके अलावा डिस्कस करते हैं कि हम आने वाले दिनों में किस टाइप का माहौल देखेंगे और अगले 1-2 महीने के अंदर मार्केट कैसा मूव करेगी। उसके बाद दोबारा इस चार्ट पर आएंगे और आप यहाँ पर फ्रेश एनालिसिस देंगे कि टेक्निकली हमारे पास कहां पर डिमांड जोन मौजूद है, कहां तक बिटकॉइन मजीद नीचे जा सकता है अगर जाएगा तो, और कहां से फिर हम रिवर्सल देखेंगे। सारी चीजें वीडियो में होंगी। मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट की क्लियर पिक्चर जो है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी आपको इस वीडियो में दिखाऊं ताकि आप किसी उलझन का शिकार ना रहो। अब सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कल का दिन अच्छा नहीं था। यूएसए के अंदर दोस्तों स्टॉक्स बुरी तरीके से क्रैश होते हुए कल हमें दिखाई दिए, और ये आर्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, जब तक ये आर्टिकल छाया हुआ था तब तक दोस्तों 2022 का रिकॉर्ड जो है टूट चुका था। क्या रीजन था दोस्तों? तो रीजन मैंने आपको याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। जब एफओएमसी मीटिंग का रिजल्ट आया था मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वैल्यू आई है वो न्यूट्रल आई है, बट हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। उसका रीजन यहां पर ये है कि तमाम जो एनालिस्ट है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसी इंडिकेशंस मिल रही हैं एफओएमसी जो है इस दफा जो है ना वो रेट में कटिंग करेगा। बट वहां पर दोस्तों आपने देखा क्या कि एफओएमसी बहुत ज्यादा मोहतात रहा और उसने किसी भी किस्म की रेट में कटिंग नहीं की। तो वैसे ही दोस्तों ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर बल्कि साथ ही साथ हमें उस दिन भी स्टॉक के अंदर क्रैश देखने को मिला था, और उसके बाद दोस्तों मजीद फंड्स मार्केट में आती गई और मार्केट जो है मजीद पैनिक में जाती रही। जैसे कि आपको पता है इजराइल ने ईरान के अंदर एक टारगेट को निशाना बनाया, बहुत हाई फाई टारगेट था, हमास का सरबराह था वो जिसको वहां पर शहीद किया गया। और उसके बाद दोस्तों फिर जाहिर सी बात है यहां पर एक और नई जंग का आगाज होने की इंडिकेशन दी जा रही है, और यही फेयर है, यही पैनिक है जो इस टाइम दोस्तों मार्केट में मजीद फैल रहा है। क्योंकि यहां पर दोस्तों इस दफा कहा जा रहा है कि इस जंग को कोई भी ना रोक पाए अगर ईरान ने यहां पर फैसला कर लिया जवाब देने का, क्योंकि इस दफा जो ईरान का जवाब होगा ना वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से यूएसए ने अपने बहरी बेड़े को भी वहां पर भेज दिया है ताकि किसी भी किस्म के अटैक की सूरत में जो अटैक हो उसको वहां पर रोका जा सके। तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े दुनिया के जो मुल्क हैं वो यहाँ पर इस जंग में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों लुबनान से भी खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी यहाँ पर जो है ना इजराइल को सबक सिखाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर पैनिक फैला रही हैं। जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी जहां पर भी होगी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स वहां पर सफर करती हुई दिखाई देंगे। तो बुराई दोस्तों मार्केट में चल रही है, बट पहली दफा नहीं है कि बुराई चल रही है। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी रैली आती है तो उससे पहले के जो 1-2 महीने होते हैं ना मार्केट ऐसी फंड्स के ऊपर बड़ा बुरा रिस्पांस देती है, और इन्हीं मौकों के ऊपर मार्केट मेकर्स जो होते हैं वीक हैंड्स को मार्केट से किक आउट करते हैं, उनको बाहर करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट का और दुनिया की तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स का यह असूल है कि एक बंदा गवाएगा तो एक बंदा कमाएगा, और मार्केट मेकर्स हरगिज नहीं चाहेंगे कि आप कमाओ। और इसी रीजन की वजह से मैक्सिमम पेन आपको देने की ट्राई की जाएगी कि जहां पर आप सोचोगे यार अब तो मैं थक गया और अब मैं मार्केट से बाहर जा रहा हूं, और वही मौका होगा दोस्तों कि जहां आप सब हारोगे और वहां से मार्केट जो है फिर काबू में नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों यहां पर पेशेंस की जरूरत है, यहां पर आपके सब्र की जरूरत है, और इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इथेरियम के अंदर हमें ETF मंजूर होने के बाद से बहुत बड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, और अब तक यहां पे ग्रे स्केल के ETF के अंदर से जो आउटफ्लो है वो $2 बिलियन को एक्सीड कर चुका है। अब यहां पर दोस्तों को याद होगा कि बिटकॉइन का ETF जब मंजूर हुआ था ना तो वहां पर भी लगभग यही सिनेरियो था कि अगले कुछ दिनों तक जो है मुसलसल ये खबरें आ रही थी कि ग्रे स्केल के ETF से मुसलसल आउटफ्लो चल रहा, और उसी के मुकाबले पर हम देख रहे थे कि ब्लैक रॉक के ETF के अंदर जो है इनफ्लो रोजाना के हिसाब से आ रहा था। और वही दोस्तों हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि ग्रे स्केल का ETF जो है यहां पर आउटफ्लो का शिकार है, और जो ब्लैक रॉक का ETF है वहां पर थोड़ा ही सही बट बहरहाल इनफ्लो आ रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और बात याद रखें कि बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो मार्केट के वो प्लेयर्स हैं कि
हम किसी भी ऑल्ट कॉइन पे शक कर लें, किसी भी ऑल्ट कॉइन के फ्यूचर पे शक कर ले, बट जब तक क्रिप्टो मार्केट है यहाँ बिटकॉइन भी रहेगा और इथीरियम भी रहेगा। तो इथीरियम दोस्तों अगर लास्ट लो से नीचे जाता है जो लास्ट डंप के अंदर से बनाया था, तो वहां मेरे हिसाब से इथीरियम के अंदर बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और इंशाल्लाह दोस्तों इस बारे में आपको अपडेट में करता रहूंगा। आप लोग बस फॉलो मुझे करते रहो, जो भी सिनेरियो बनता है और किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर जहां पर भी बाइंग जोन बनेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट जरूर करूंगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने आपको बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री के ऊपर दिखाया था कि जब भी जून का महीना नेगेटिव जाता है माजी में, तो हमेशा जुलाई का महीना जो है वो पॉजिटिव क्लोज लेता है, कम या ज्यादा बहरहाल क्लोजिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और यहां पर दोस्तों वही हमें इस महीने के अंदर भी देखने को मिला कि जो इस दफा जुलाई की क्लोजिंग हुई वो कम ही सही बट बहरहाल प्लस के अंदर हुई और 2.95% के अंदर यहां पे क्लोजिंग हुई। बट उसके बाद अगस्त का महीना जो है हमें थोड़ा दबाव का शिकार दिखाई दे रहा और मार्केट इस टाइम नेगेटिव के अंदर चल रही है। और यहां पे माजी को दोस्तों हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है अगस्त का महीना जो है वो 50-50 रहता है, कभी ये नेगेटिव चलता है, कभी ये पॉजिटिव चलता है, यानी कोई भी एक तरह का रुझान जो है हमें अगस्त के महीने में दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर दोस्तों अगस्त के महीने में हम मार्केट को थोड़ा बहुत नेगेटिव या साइडवेज चलता हुआ देख सकते हैं। बट उसके बाद दोस्तों अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सितंबर का महीना जो है वो 95% जो है मार्केट के अंदर नेगेटिव में जाता है, मार्केट डंप करती है। तो यहां पर ये सारे के सारे जो फंडामेंटल अपडेट इस टाइम मार्केट में आ रही हैं, सारी की सारी जो फर्ड्स आ रही हैं वो इसी तरफ मार्केट को लेकर चल रही है। तो यहां पर लगभग दोस्तों यही सिनेरियो हमें सितंबर में देखने को मिल सकता है जैसा माजी में हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अक्टूबर का महीना आता है और हमने माजी में सिर्फ 2 दफा ऐसा देखा है, 2014 और 2018 के अंदर के मार्केट थोड़ी बहुत नेगेटिव गई है, तब भी बहुत बड़ा डंप मार्केट में नहीं आया था। बट यहां पर उसके अलावा हमेशा हमने देखा है कि मार्केट ने बहुत तगड़ा पंप किया है। इवन बेयर मार्केट्स के अंदर भी मार्केट ने अक्टूबर में अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए अक्टूबर के महीने को अक्टूबर भी कहा जाता है। तो यहां पर अक्टूबर के महीने में दोस्तों हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट मैक्सिमम पेन में जाने के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों एक अच्छी रैली की तरफ जा सकती है जहां पर बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको अच्छी रिकवरी दिखाई दे सकती है। अब ये हो गए दोस्तों बिटकॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस के बाद चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जो कि बड़े जरूरी होते हैं ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन कौन से डिमांड जोन है बिटकॉइन के, जो कि मार्केट का किंग है, मार्केट का राजा है। पूरी ऑल्ट कॉइन की मार्केट ने इसी के पीछे जाना है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑल्ट कॉइन्स पॉजिटिव होंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा वो आपको दबाव का शिकार दिखाई देगा। तो यहां दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम डेली के अंदर जो है ना आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बिटकॉइन जिस सपोर्ट पर मौजूद है, जहां पर वीकनेस दिख रही है, ये सपोर्ट जो है डेली स्ट्रक्चर की सपोर्ट है और अगर बिटकॉइन इसको लूज करता है तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगा। तो अभी की अपडेट दोस्तों ये है कि आज की डेली क्लोजिंग जो है सपोर्ट के नीचे हो चुकी है और अब फाइनली दोस्तों हम यहां पे कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को लूज कर चुका है। और इस सपोर्ट के लूज होने के साथ ही दोस्तों ऊपर हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल अब बन चुका है वो ये बन चुका है दोस्तों हमारा ये वाला लेवल, मैं मार्क कर देता हूं। तो ये दोस्तों हमारा वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करने के लिए बायर्स को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब बिटकॉइन ने 53,000 से पंप करना स्टार्ट किया था और यहां पर हमारा जो ये वाला लेवल है 61,500 का ये रिक्लेम किया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जो है ना हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सीएमई गैप जो है बिटकॉइन पंप करने से पहले फिल्ड आउट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया और वो सीएमई गैप जो है फिल्ड आउट नहीं हुआ और वहां पे फिर हमने स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर जो है मार्केट में एंट्री ले ली थी। बट अब यहां पर दोस्तों जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और बिटकॉइन दोबारा उस रेंज में पहुंच चुका है, तो अनफिल्ड सीएमई गैप दोस्तों अब यहां पर हमारे सामने फिर मौजूद है और ये सीएमई गैप दोस्तों बनता है हमारा 60,800 से लेकर लगभग यहां पे 58,800 तक। तो यहां पर दोस्तों अगर बिटकॉइन सीएमई गैप को इस तरीके से फिल्ड आउट करता है और फौरी तौर पर रेंज रिक्लेम करता है, तो याद रखेंगे ये जो है ना एक बड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है और अगर हमें ऐसा साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है तो वहां पर जाहिर सी बात है हम एंट्री लेने की पूरी ट्राई करेंगे। बट फॉलिंग नाइफ को दोस्तों हमने कैच नहीं करना है। विदाउट एनी स्ट्रेंथ हम ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ पे किसी स्ट्रेंथ का वेट करके इंशाल्लाह किसी प्रॉपर इंडिकेशन के बाद ही एंट्री लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ऐसे किसी भी एनालिसिस को आप लोगों ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से मिक्स आउट नहीं करना होता है। जो आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर रहे हो वो बिल्कुल अलग चीज है, उसके लिए बिल्कुल अलग मैं बात करता हूँ। आपको अक्सर औकात ऑल्ट कॉइन्स के बाय जोन वगैरह भी बता रहा होता हूँ, वो बिल्कुल अलग चीजें चल रही हैं और याद रखो उसको हमने यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ पर जो मैं आपको शॉर्ट टर्म के एनालिसिस देता हूँ, शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बताता हूँ, वो आपकी स्कैल्पिंग के लिए, आपकी डे ट्रेड्स के लिए बताता हूँ ताकि उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग वगैरह कर पाओ। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है।
इसके अलावा चार्ट को दोस्तों मजीद लेके नीचे जाते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है इस टाइम। और 4 घंटे के अंदर भी लगभग दोस्तों वही सूरत हाल है जो हमें डेली के अंदर दिख रही थी। यहाँ पर भी दोस्तों बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है। तो यहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से दोस्तों अगर हम सप्लाई जोन यहाँ मार्क करें ऊपर की तरफ, तो वो है दोस्तों हमारा ये वाला जोन, ये मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बिल्डअप हो चुका है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर कोई छोटी मोटी हमें स्कैल्प लेनी भी है, लेते भी हैं हम लोग किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद, तो ये जो है ना हमारा सप्लाई जोन हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमें 1 घंटे के अंदर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो यहाँ पर कोई छोटी मोटी स्कैल्प हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो ये लोअर लो बना, फिर लोअर है बना, फिर एक लो बने, इस तरीके से लोअर है बने, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो उस सूरत में यहाँ पे छोटी सी स्कैल्प ली जा सकती है। बट उस सूरत में भी हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर हमारे पास जो है ना ये बड़े बड़े हडल्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे 62,500 का हडल, और उसके बाद जो बताया मैंने आपको कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो हडल है। बट ऐसी किसी स्कैल्प के लिए भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, जो कि फिलहाल भी हमें अभी तक नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा, वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा। तो ट्राई करो कि यूट्यूब के साथ जो है ना टेलीग्राम या फिर डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन करो। इस तरीके से कोई भी छोटी सी अपडेट भी आती है तो वहां फौरी तौर पर आपको अपडेट कर देता हूँ। वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है तो वहां पर आप टाइमली फिर उस चीज को लेकर रिएक्ट कर सकते हो। तो अभी की जो सूरत हाल थी मार्केट की वो बता दी है मैंने आपको। काफी इंपॉर्टेंट टाइम मार्केट में चल रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा रात में एक और वीडियो बनाई जाए। और अगर आप लोग ऐसा ही भी करना चाह रहे हो तो मैंने कल की वीडियो में भी कुछ आपको बाय जोन्स दिए थे। इसके अलावा ट्राई करूंगा रात की वीडियो में कुछ मजीद ऑल्ट कॉइंस के आपको बाय जोन वगैरह दिए जाएं, डिमांड जोन वगैरह बताए जाएं, ताकि अगर आपको मार्केट मौका दे तो वहां पर आप बाइंग कर सको। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो पर लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।